और अब बात कर लेते हैं मौसम की। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। यहां पर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो बारिश के बाद यहां ओले गिरे हैं। बारा और कोटपुतली में भी हल्की बारिश हुई है और आज भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में बारिश ओले की गिरने की चेतावनी दे रहा है मौसम विभाग। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कई जिलों में मौसम बदला है, बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। चित्तौड़गढ़ की बात करी जाए तो यहां बारिश के बाद ओले गिरे हैं। बारा और कोटपुतली में भी हल्की बारिश हुई है और मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है और वहीं 12 जिलों में बारिश ओले की गिरने की दी है चेतावनी। अगली बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है। देर रात झमाझम बारिश हुई है और बारिश के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई है। मौसम में बदलाव के बाद तापमान गिरा है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। सरसों की फसल खराब होने का डर अब किसानों को सता रहा है। चित्तौड़गढ़ में देर रात झमाझम बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला है। तापमान में गिरावट आई है और इस बदले मौसम ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। देखो रेहड़ी पे भी बहुत गड़े पड़े हैं। ये दौड़ा हुआ है, ये देख सकते हो कितने गड़े हैं। और अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं 3 तस्वीरें जिसमें आप देखेंगे कि झमाझम बारिश हुई है, कहीं हल्की बारिश हुई है, कहीं ओले गिरे हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मौसम बदला और कहीं ओले गिरे हैं, कहीं बूंदाबांदी हुई है। कोटा से बारा तक ओलावृष्टि, जालोर पाली में फसल को खासा नुकसान हुआ है। तो बारा में मूसलाधार बारिश हुई है, जालौर में इस बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है और कोटा में भी हुई है ओलावृष्टि। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मौसम का हाल बताने के लिए। शाकिर अली कोटा से हैं और सलमान चित्तौड़गढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं, पहले आपके पास आ रही हूँ। शाकिर, बताएं कोटा को लेकर क्या अपडेट है मौसम का? देखिए, बिल्कुल आज भी जो है बारिश जैसा मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कल क्योंकि बहुत ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। कोटा के मंडाना क्षेत्र में जो है ओले चने के आकार के ओले गिरे थे, जिसमें जो है गेहूं, चना और सरसों की जो फसल है उसको नुकसान हुआ है। किसानों की जो मेहनत है वो एक बार फिर जो है उस पर पानी फिर गया है। किसान जो है इस बात से चिंतित है क्योंकि गेहूं की फसलें, ज़्यादातर फसलें जो है उस इलाके में आड़ी पड़ गई है, यानी खेत में ही वो गिर गई है। दिगोज क्षेत्र में भी जो है, दिगोज सुल्तानपुर क्षेत्र में भी तेज़ बारिश हुई है। इससे जो है किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। डोलिया ग्राम पंचायत जो है उसके जो गांव है 5-6, वहाँ पर भी ओलावृष्टि हुई है। अचानक करीब 20 मिनट तक कल ओलावृष्टि हुई। उसके बाद में जो किसानों ने जब खेत में अपने देखा तो उनको जो है बहुत निराशा हाथ लगी और मौसम विभाग ने फिलहाल जो है येलो अलर्ट जारी किया है हाड़ौती के लिए। तो आज भी जो है मौसम इसी तरह का बना रहेगा। बारिश जो है कई ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल सकती है, इस तरह की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। लेकिन इससे पहले भी क्योंकि किसान जो है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रबी की फसल ही उनकी जो है अतिवृष्टि की वजह से कई जगहों पर जो है फसलें ख़राब हो गई थी। रबी की फसल के बाद उनको खरीफ की फसल से उम्मीद थी, लेकिन अब फिर एक बार जो है मौसम का जो मिजाज है वो लगातार पश्चिमी विक्षोभ के चलते बिगड़ रहा है। और बारिश वैसे अच्छी मानी जाती है मावट गेहूँ के लिहाज से, लेकिन अगर ओलावृष्टि हो रही है तो ओलावृष्टि किसान जो है उससे परेशान हो रहे हैं और फसलों को नुकसान हो रहा है। तो तापमान की बात करें तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंडी हवाएं जो है कल से ही कोटा सहित आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। उससे तापमान में भी गिरावट हुई है। जनजीवन भी जो है प्रभावित हो रहा है। ठीक है शाकिर, आप रहिएगा इन सबके बीच। हमारे सहयोगी 12 से अरविंद भी बने हुए हैं और चित्तौड़गढ़ से मौजूदगी सलमान आपकी है। बताएं सलमान, क्या कह रहा है मौसम विभाग चित्तौड़गढ़ को लेकर, और ये भी बताएं कि कब तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है ये? देखिए, मैं बता दूं कि जो मौसम विभाग है उसके अनुसार जो आगामी 1 से 2 दिन और जो है मौसम वो रहेगा। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो मौसम है वो लगातार जो है बारिश जैसा बना हुआ है और देर रात को यहाँ बारिश हुई, जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरिया वो निम्बाड़ा क्षेत्र के जो कनेरा एरिया था, वहाँ एमपी की बॉर्डर है, उसके आसपास में सबसे ज्यादा हुए थे। और अफीम की जो फसल है उसको बताया जा रहा है सबसे ज्यादा अभी हाल पर नुकसान हुआ है। हालांकि अब ये जो लोग किसान हैं वो खेतों में जाएंगे और अपना आकलन करेंगे कि उनकी फसलें कितनी खराब हुई है। जी मनी।
ठीक है, आप रहिएगा। सलमान, अर्जुन मैं आपके पास आ रही हूँ। 12 को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? कब तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है? किसानों का क्या कहना है यहाँ पर? तो 12 जिला है राजस्थान के, 12 जिले में भी राज्य मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और लगातार जो है जो शाहबाद क्षेत्र है जहाँ पर कल भी जो रविवार को है ओलावृष्टि हुई है, वहाँ पर चने के आकार के ओले गिरे हैं। कॉलोनी गांव हो या मुंडेर हो, वहाँ पर शाम के वक्त जो है 4 बजे के बाद मौसम भी अचानक बिगड़ा, क्योंकि सुबह से बादल छाए हुए थे मौसम में। और शाम के वक्त बारिश हुई, तेज बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे हैं। इससे जो सरसों की फसल है उससे काफी ज्यादा नुकसान की आशंका जताई गई है किसानों के द्वारा। साथ ही जो गेहूं है, चने हैं, धनिया है, उसे भी नुकसान की आशंका जताई गई है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि ये जो 15 फरवरी तक 3 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, उससे बार बार लगातार बीच बीच में जो है वो बारिश की संभावना रहेगी। और अभी भी जो है आज भी मौसम जो है हल्का कोहरा छाया हुआ है कई जगह पर, और बारिश अभी भी बादल छाए हुए हैं, सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। कल भी सूरज के दर्शन नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जो है किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि सप्ताह भर पहले भी इलाके में जो है अंता, बहुत, मांगरोल जो इलाके, छपड़ा, यहाँ तमाम जगह पर जो है बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। तो जो नुकसान पहले किसानों को हुआ है, उसके बाद फिर नुकसान की जो है वो एक डर जो है किसानों के मन में है, क्योंकि बड़ी कड़ी मेहनत से उन्होंने। तो किसान परेशान है इस बारिश से और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जता रहा है मौसम विभाग। ये हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। तीनों को शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं धौलपुर की अगर बात करें तो शीतलहर और कोहरे का कहर यहां पर भी जारी है। सोमवार को यानी कि आज जिले का मिनिमम टेम्परेचर रहा 9 डिग्री सेल्सियस। घने कोहरे के चलते इलाके में विजिबिलिटी बहुत कम है। वाहन चालक परेशान यहां हो रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में गत 15 दिन से मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने आमजन के साथ और पशु पक्षी व वन्य जीवों को भी बेहाल कर दिया है। विजिबिलिटी आज भी आप सोमवार को देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग हो या NH 123 हो या NH 11 भी हो, वाहनों की रफ्तार है वह ठहरती गई है। रोडवेज है, अभी ये यात्रा पे जा रही है गाड़ी। सर, आप चालक है रोडवेज? जी। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं सर? धौलपुर से आए, जयपुर जा रहे हैं। क्या हालात है इस समय? विजिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा है रोड पे। गाड़ी भग नहीं रही है, बहुत स्लो चलानी पड़ रही है। अपने टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं हम। ये दुर्घटना की वजह से गाड़ी? दुर्घटना की वजह से अपना टाइम भी कवर नहीं कर पा रहे हैं और पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से जो आवागमन है उस पर काफी असर पड़ रहा है। रोडवेज है पूरी खाली है। सर, आप सर कहाँ से आए हैं? कैसी सर्दी है? सर्दी कैसी है? ऊपर रही है, ऊपर रही है। हाँ, देख सकते हैं ये सवारियां भी हैं और हालात कितने सर्दी से बेकाबू हैं। विजिबिलिटी हाईवे, सड़क मार्ग, लिंक सड़क मार्गों पर काफी कम है। फसल की और किसानों की बात की जाए तो रबी फसल सरसों, गेहूं, चना, मटर, नकदी फसल आलू, अब किसान इसमें नुकसान बता रहे हैं। वहीं IMD की बात की जाए, मौसम विभाग की बात की जाए तो आगामी दिनों में और मौसम खराब की चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। धौलपुर से नीरज शर्मा, NDTV के लिए। और अब बात करेंगे